ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम त्रयोविंशः सर्गः। इस सर्ग में विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। प्रभातायांग तु शर्वर्यांग विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषत काकुत्स्थो शानो वर्ण संस्तरे। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों कुकुत्सवंशी राजकुमारों से कहा, कौसल्या सुप्रज्ञा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यं दैव माहनिकम। नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौसल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। यह देखो, प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। तस्यर्षे परमोदारंग वशः श्रुत्वा नरोत्तमो श्रात्वा ऋतोदको वीरौ जयपतु परमं जपम। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। ऋताह्निको महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधनम अभिवाद्याति संघृष्टो गमनायाभितत्सतु। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। तो प्रयान्तो महावी दिव्यांग पथगांग नदीम ददृश्याते ततस्तत्र सरयव्वा संगमे शुभे। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तत्राश्रम पदं पुण्य ऋषीणां भावितात्मनां बहुवर्ष सहस्त्राणि तप्यतां परमं तपः। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। तं दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमं मुचितुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही। तस्यायमाश्रमः पुण्यः वो नस्मिन् वसते पुमान् भगवन् श्रोतुमिच्छावः परम कौतूहलं हिनौ। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है? यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। तयोस्तद वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः अब्रवीत् श्रयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है मैं उसका परिचय देता हूँ। कंदर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधे तपस्यन्त में साणुं नियमेन समाहितम। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु यानी शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। ऋतोद्धाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणं दर्शयामास दुर्मेधा कृतश्च महात्मना। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदन वशीर्यंत शरीरात स्वात सर्वगात्राणि दुर्मते। रघुनंदन, भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा, फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। तत्र गातं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद् देवेश्वरेणः। वहां दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। अनंग इति विख्यातस्तदा प्रभृति राघव तचांग विषय श्रीमान यत्रांगं ससुमोचः। राम, तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहां अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। तस्यायमाश्रमः पुण्य सत्स्येमे मुनयः पुरा शिष्या धर्म परा वीर तेषां पापं न विद्यते। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थानों में धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभ दर्शन पुण्ययो सरितोर मध्य श्रेष्यामहे वयम। शुभ दर्शन राम, आज की रात हम लोग यहीं इन पुण्य शलीला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अभिगच्छामहे सर्वे शूचयः पुण्यमाश्रमं
यह वासः परोस्माकं दुखं पश्यामहे निशाम श्राताश्च कृतजप्याश्च उत हव्या नरोत्तम। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें, यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। येषां संवदतांग तत्र तपो दीर्घेन चक्षुषा विज्ञाय परम प्रीता मुनियो हर्षमागमन। वे लोग वहां इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्षजनित उल्लास छा गया। अर्ध्यंग पाद्यंग तथा तिथ्यंग दिवेद्य कुशिकात्मजे राम लक्ष्मणयोः पश्चाद कुर्वन्ति थी क्रियाम। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्ध्य, पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। सत्कारां समनुप्राय तथाभिरभिरंजयन यथार्हमजपन संध्या मृष्यस्ते समाहिता। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित्त होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तत्र वासिभिरार्णिता मुनिभिः सुव्रतैः सह न्यवसन सुसुखं तत्र कामाश्रम पदे तथा। तदनंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। तथा भीरामो नृपात्मजो रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे त्रयोविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।